कितनी बड़ी लाइन है। जो ना कहा पिता को, जो ना सुनाया माता को, वो सब सुनाया अर्जुन को। इसका मतलब मालूम, उसकी ग्रेविटी मालूम है क्या है? पूरा सार है उसका, पूरा भगवत गीता का और पूरा ज्ञानेश्वरी का सार है। आईला नहीं सांगितलं, माता को नहीं बोला है, माता को नहीं सुना है, पिता को भी नहीं बोला है। किसे बोला है? पार्थ कौन है? हाँ, अर्जुन कौन है? शिष्य है ना। गुरु के लिए अपना शिष्य इतना श्रेष्ठ है, इतना श्रेष्ठ है कि माता को भी नहीं बताया उन्होंने कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जिस गर्भ से आया है उसको नहीं पता मेरा बच्चा क्या है, कौन है। और उस बच्चे ने बताया किसी को, कृष्ण भगवान ने बताया किसी को, अपने श्रेष्ठ शिष्य को। जैना कथिले मातेला, जैन सांगितले पित्याला, तेथे सर्व सांगितले पार्थाला। ये लाइन है ना दोस्तों, लिख के रखो और इस पे आचरण करो। क्या कर सकते हो? अगर गुरु बनना है तो शिष्य कैसा होना चाहिए। हर शिष्य को अगर ऐसा गुरु मिल जाए कि सिर्फ उसी को बता रहे हैं, जो माता को भी नहीं मालूम, पिताजी को भी नहीं मालूम, दोस्तों की तो बात, दुनियादारी की तो बात की बात। ये मुझे शेयर करना था आपको, क्योंकि हम लोग जिस वारी में जा रहे हैं, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हो दिंडी को, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो ये भी योग है, अर्जुन का योग है। जैसे कर्म का योग है ना, कर्म का योग है ना। अध्याय में क्या बताया? कर्म योग बताया ना। और दूसरा बताया है संसार योग, कर्म संन्यास योग है। कर्म संन्यास योग और योग ये संसार में ही आते हैं। संसार यानी आप कर रहे हो वो नहीं, ये थोड़ा बुद्धि भेद है। हम संसार की व्याख्या क्या करते हैं? जो हम संसार, आपला जो संसार चाललाय ना, आपल्याला माहिती काय आहे ते संसार, वो संसार नहीं है। वो संसार पूरे विश्व का है, उसके बारे में बात करते हैं। तो जब कर्म की बात आती है, जो कर्म अर्जुन ने किए, इसलिए उनको ऐसे गुरु मिले। नहीं क्या, वी आर फॉर्चुनेट, किया है, चलो हमको मिल गए गुरु। हम मानते हैं ना हमें गुरु मिले हैं, लेकिन गुरु को शिष्य मिले हैं क्या? जो ना सांगितले मात्याला, जे ना सांगितले ते सर्व सांगितले। ये चीज होने के लिए और हमें वो प्राप्त करनी है, वो सिद्धि, उनके जो दिए हुए पूरे ज्ञान है, उन उन उस राह पे चलना है। वो वारी है हमारी, जो माता पिता ने हमें दी है। माता पिता ने गुरु का महत्व समझाया ना, संतों का महत्व समझाया, संतों ने फिर भगवान बताया हमें। इसे मैंने कहा कि संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है। तो देखो बात क्या है, हम जो कर्म करते हैं ना, अभी उसकी व्याख्या देखो क्या है। कर्म जो करते हैं हम लोग वारी में, दाखवले मेल का क्लिप झालं की सांगा तुमचं। हम जो कर्म करते हैं ना, ऐसे बहुत से कर्म है ना, हमें मालूम है कौन से कर्म है। हम लोग काम करते हैं वो, फिर वो बर्तन मांजना हो, कुकिंग करना हो, और पुरुषों के लिए ड्यूटी पे जाना हो, बाकी कौन से कर्म है, टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, कितने कितने कर्म है। कर्म ही करते हो ना हम लोग। ये कर्म मालूम है हमें, हमें कल जाके ये कर्म करना है, हमें आज शाम को ये काम करना है। और थोड़ा विस्तारित बताता हूं, कर्म यानी काम को फिर बोलते है ना। योग की बात नहीं कर रहा हूं मैं कर्म की बात कर रहा हूं। फिर कर्म कौन करते हैं? इंद्रिय करते हैं कर्म। मैंने बोला ना, सेंसेस है ना। अभी सेंसेस पता है आपको, सेंसेस क्या क्या कर्म करते हैं? सांसें लेते हैं, फिर ये सब है ना, सुनते हैं। लेकिन वो कर्म आपको पता चलता है जो कर रहे हैं, चल रहा है ना कर्म। कितनी बार पलक झपकते हो, कितनी बार सांसें लेते हो, तो ये कर्म कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, आपको मालूम है। मुझे पलक झपकनी है, आप क्या है आपके हाथों में? योग तो बात की बात है, विस्तारित थोड़ा और बोल रहा हूं, इसमें थोड़ा पता चले आपको, कि मैं इंद्रियों पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। वो अगर पता चले तो फिर इसके लिए ध्यान है ना।
हम सांसें ले रहे हैं ये मालूम है हमें। ठीक है मालूम है, ठीक है मालूम है, चलो ले रहे हैं, मालूम कितनी ले रहे हैं, क्योंकि बाकी के कर्मों का तो हमें फल मिलना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना। हेलो, कर्म फल भी था ना। फल चाहिए तो फिर कर्म ध्यान में होना चाहिए। अरे मैंने इतने कर्म किए, मुझे तो कुछ तो मिलना चाहिए, हम लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो। बट नेचुरल है ये बात, हमारे है माइंड में। तो ये जो कर्म कर रहे हैं उसका फल किससे प्राप्त करें हम, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हमारे सेंसेस कर्म कर रहे हैं, जो हमें पता भी नहीं है। वारी में हम लोग चल रहे थे, कितने कितने चले पता है आपको? नहीं मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम है। बाद में अरे 2 किलोमीटर मागे पुढे गेलो, काय रे गाड्या मागे ठेवल्या, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर गया। पता ही नहीं है, पता ही नहीं है कि दिंडी में आगे बारिश गिरने वाली है, क्या करना है पता ही नहीं है। बारिश है, धूप है, छाव है, चप्पल है या नहीं, नींद लगेगी या नहीं, सोने मिलेगा या नहीं। 15 दिन से कर्म चल रहा है दिंडी में, तो उनके लिए तालियां होनी चाहिए ना, जो कर्म पता ही नहीं है। उसे बोलते योग है। और हमारे लाइफ में वो एक दिन की तो वारी का योग है। हम लोग ना एक्सपीरियंस लेने गए थे, अच्छी बात है, एक्सपीरियंस लेना ही चाहिए। मैंने बोला भी, आप यहां तक पहुंचे ना, वो फलटन तक आपकी वारी शुरू है। पिछले 2 साल हम लोग जब गए थे, वो वारी और ये वारी दिंडी थी, कैसे थी। और फिर योग की बात करेंगे, फिर इसके बाद योग की बात करेंगे, कैसे योग आते हैं, फिर योग कैसे कैसे आते हैं, और हम लोग को योग पता है या नहीं है। तो जब तक ये चल रहा है तब तक मैं बोलता हूं आपको कि जब वारी में चलते हैं हम लोग, तो हमें तो डेस्टिनेशन का पता मालूम था, चलो ठीक है यहां रुकना है नहीं रुकना है। उनको भी डेस्टिनेशन का पता मालूम था, रुकना है नहीं, लेकिन उनको ये मालूम था कि हमें आगे भी चलना है, फिर सुबह उठना है, फिर सुबह चलना है, फिर सुबह उठना है, फिर सुबह चलना है। ऐसे ऐसे लोग मिले उस दिंडी में, जो आळंदी से चल के फलटन तक आए थे, 10 दिन हुए थे करीबन। एक दिन में अगर ये हो सकता है, जॉय ऑफ गिविंग हो सकती है एक दिन में, एक दिन में पूरे दिंडी का सार अगर आप ले सकते हो, तो क्या चाहिए और, है ना। और एनर्जी क्या थी, एनर्जी लेवल ये थी ना कि मतलब मुझे कहने में उधर वो जगह जितनी थी, हम लोग ने सब लोग बोला कि क्या एनर्जी उतनी लेवल थी कि एक दिन में अगर आप इतना हासिल कर सकते हो, मतलब ये बोला ना अभी 3 किलोमीटर है, तो फिर मानना पड़ेगा आप सबको कि 3 किलोमीटर आप लोग चले। मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों ने बताया कि मेरी माँ तो घर से नीचे उतर नहीं सकती, यहाँ आई और यहाँ 3 किलोमीटर चली। मानना पड़ेगा ना, एक्सपीरियंस है। वैभव जी ने बहुत अच्छा उनका इंटरव्यू लिया है, वो एक बार वो भी देख लीजिए, मतलब वो भी हो जाएगा अगर है तो। हाँ जो है वो अपना अपना माइंड सेट है, वो देख लेंगे तो फिर अच्छा है। उससे फिर ये पता चलेगा योग क्या होते हैं और कौन से योग चाहिए लाइफ में। तो वारी में होता क्या मालूम है, जब आप चलते हो ना, तो चलते हो तब संसार का जो सुख है ना, अभी फिर से वही बोल रहा हूं, संसार मतलब आप कर रहे हो वो नहीं, जिस रास्ते पे चल रहे हो ना आप, सुखी संसाराची सोडून या पाऊले चालती पंढरीची वाट, क्या है ना। कुठून आलो तुम्ही? हाँ, आळंदीवर नाही तर चालत येत आहे. किती वारी आहे तुमची? माझी पहिलीच वारी आहे. वा, पहली बारी है। देवा. झटका आलता. हा हा. पॅलेचा झटका आल्यामुळे त्याला मला माऊलीने त्यातनं वाचवलं म्हणून मी आळंदीवरून पंढरपूरला चालत होतो. रामकृष्ण हरी माऊली. माऊली कुठून आलो तुम्ही? ठीक है, समझ काय म्हणतोय ह्याच्यात टाळा वाजवा झाला. ज्या पद्धतीने ना मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अब देखो किसे अभी ना कंप्लेंट है कि मुझे चलना नहीं आता, मुझे प्रॉब्लम है, ये देख के कौन बोलेगा कि ना मी नाही येऊ शकत, मला चालायला येत नाही। मेरे पास जम्मू कश्मीर का जो है ना वो, उनका जो झगड़ा सॉल्व करने का बहुत, तो मैं आ नहीं सकता। बहुत से इश्यू है जो मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ रुका, उधर पहुंच नहीं सकता। क्या है ये? अरे ये है क्या?
पैरालिसिस का पूरा सेंसेस, वही बात करने वाला था और बराबर वही क्लिप मिली मुझे जो बात चल रही थी ना 2 महीने में सेंसेस की। सेंसेस आपको प्लीज करेंगे, सेंसेस आपको प्लीज करेंगे, लेकिन आपको है ना कंट्रोल में होना ही चाहिए। इसको बोलते कंट्रोल। मुझे जाना है, इसके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया और निकले। यही काम हमारे गुरु हमसे करवा रहे हैं। ये है ना, ये माइंड वो होना चाहिए। दूसरी बात बहुत अच्छी लगी मुझे ना, आप भी अभी जो अभी बोलूंगा ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अरे क्या सर बोल रहे हैं। जो लोग हैं ना वो रास्ते में झूम रहे थे ना, उनके लिए एक बार तालियां हो जाए। अरे क्या मानना पड़ेगा, हम लोग सिर्फ फ्लोर पे भी डान्स करते हैं, वरातीत पण नाचतो आम्ही आणि माऊलीच्यासाठी पण आम्ही पालखीत नाचलो। क्या चाहिए ना। और मुझे बोले क्या जुईकर सर वो लेके आप लोग, अरे वही तो है ना, माऊली सब समान है ना। वो है क्या, वो रास्ता मतलब कौन सा रास्ता है, वो राजमार्ग है, जीवन का पदपथ है। वो नसीब वालों को चलने मिलता है वहां। हम तो झूम रहे थे वहां, नाम स्मरण कर रहे थे। क्या बिजू, हाँ अरे क्या चाहिए, यही है ना। अगर आप ध्यान से हटोगे ना तो ध्यान लगेगा। वही मैं बोल रहा था, देख इधर यार ध्यान किधर है। और वो बोल रहा है जहां तेरी ये नजर है मेरी, जहां मुझे खबर है। क्या, और साथ में गुरु थे। मैं हर साल बोलता हूं कि 750 साल पहले जब संत ज्ञानेश्वर जी निकले होंगे तीर्थ पे, तीर्थ यात्रा करने, फिर 350 साल तुकाराम महाराज और पूरी दिंडी निकले होगी, सोपान महाराज, निवृत्ति महाराज सब निकलते होंगे। उनके साथ जितनी भी दिंडियां है ना, उनके साथ उनके गुरु रहते थे। आज बहुत कम दिंडियां ऐसी है ना उनके साथ उनके गुरु हैं। अभी उनके गुरु के जो शिष्य है, जो संभाल रहे हैं, वो है। हम इतने, मैं बोल रहा हम इतने भाग्यवान है ना, हम हमारे गुरु के साथ चल रहे थे। गुरु के साथ बोलते ना, अगर आप पढ़ो, थोडं जानो, गुरु के साथ 10 पावलं पण चाललात ना, तो मार्ग तुमच्यासाठी अजून पुढच्या 7 पिढ्या तुम्हाला। देखो सब बातें है ना इसमें नहीं तोली जाती। कुदरत के तराजू बहुत अलग अलग भी है, उसे भी जानने का मौका हमें मिल रहा है तो वो ले लो, इसलिए वारी है। अब दूसरी बात, कर्म किया, योग हुआ। अब योग कौन सा है, देखो वारी में दिंडी हमने जो चुनी थी ना, हमें आपको पता है लगभग हमें 3 दिंडियां मिली, 2 क्रॉस करके गई, और बाद में जो मिली दिंडी हमें वो संत गोरोबा काका की थी। संत गोरोबा काका का इतिहास मालूम है आपको, किसी को पढ़िए आप। मुझे मेरे पास शब्द नहीं है, और मिरेकल का नाम देखिए, मैं उसको छोटा नहीं करना चाहता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए, मिरेकल का नाम देखे मैं छोटा नहीं करना चाहता हूं। गोरोबा काका मतलब संत गोरा कुंभार, फिरत्या चाकावरती देशी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार। गोरोबा काका को काका की पदवी मिली क्योंकि वो सबके पालनहार थे वहां, इसलिए गोरोबा काका के। धाराशिव से उनकी दिंडी आती है, जो अभी उनके संभाल रहे हैं ना, उनके जो संभाल रहे वो भी बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं, उनका भी सुनो कीर्तन। अभी इसमें सिर्फ एक ही शेयरिंग करता हूं, आपको भी पता चलेगा। जहां मैं फलटन में रुका था 2 दिन, जिनके घर में दिंडी आती है, नामस्मरण होता है और सब करके सेवा करके चले जाते हैं, ये 15-20 साल से उनके घर में हो रहा है। जब मैं उनके घर में आया अपनी दिंडी खत्म करके, तो वहां उनकी मामी बैठी थी और उनको मैंने बताया हम लोग ने ये किया आज। तो बोला वो पीछे का फोटो दिखाओ, तो पीछे का फोटो ये संस्करण में है, ये पीछे का फोटो भी, ये योग की बात कर रहा हूं मैं, योग क्या होते हो। जब उनको फोटो दिखाया तो बोले ये फोटो कौन सा है, तो मैंने उनको फोटो दिखाया, हाथ में लिया उन्होंने और बोला अरे ये तो हमारी दिंडी है, और ये हमारे दिंडी के जो प्रमुख है ना उनकी ये है वाइफ है। मिला अच्छा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोला। वो क्या बोल रहे हैं, ये हमारी दिंडी है और हमारी दिंडी के प्रमुख है ना उनकी वाइफ है, हम लोग अभी उनके साथ 15 किलोमीटर चल के आए। वो बोल रहे हैं मुझे हमारा फोटो तेरे पास कैसे है, बोलो आ जाएगा आगे। फिर दिखा उन्होंने, हाँ आमचीच दिंडी है, बोलो ठीक है। फिर उन्होंने उनका मोबाइल निकाला और दोनों फोटो मैच। एक तो इसके साथ रानी के साथ ज्योति मैडम का फोटो था बराबर, फिर एक क्रीवी का फोटो था और दिंडी का फोटो था ना उनका चलने वाला, उनकी भी गौरव काका की दिंडी, अपनी भी गौरव काका की दिंडी, त्यांची पण 30 दिंडी। कितनी दिंडियां होंगी वहां,
कैसे हो सकता है? जिस घर में मैं रुका था उनकी भी गौरव काका की दिंडी है और हमारी भी गौरव काका की दिंडी। विठ्ठला तू वेडा, घटाघटाचे रूप आगळे, प्रत्येकाचे दैव वेगळे, तुझ्या विना ते कोणा न कळे, वो उसको ही मालूम है। और बहुत से किस्से, चलो एक और बता देता हूँ, लेकिन बाद में बता दो, थोड़ी पहले बात समझ लेते हैं। अब ये हो गई, बराबर है। अब योग कौन से आते हैं? देखो, आपके कर्म है ना, वैसे आपके योग है, थोड़ी समझ लेते हैं, ठीक है। अब कर्म तो आपके अकेले के नहीं ना, साथ में हम लोग 100 लोग चल रहे हैं। 100 लोगों के कर्म में कोई ऐसे रहते हैं कि सर जेवणाचं काय, अरे मैं उसको बहुत हर साल ऐसे लेता हूँ कि प्रसाद है ना, वो प्रसाद तो सबको मिलना चाहिए। कोई खाना बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन भूख तो सबको लगती है। और अपने तो करते हुए हमारे बच्चे आए, हमारी पूरी फैमिली है, तो उनको ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकते। फिर कहाँ व्यवस्था होगी? अभी व्यवस्था करने के लिए जहां जहां हम लोग गए, जहां हम लोग वारी रुकी, वहां था जय मल्हार। हेलो, हमारी दिंडी वहां रुकी, वहां क्या था, राइट। और हम लोग पूरे जो जय मल्हारी थे ना, कौन से कपड़ों में थे? हाँ देखो, आप देखो, अभी मैं अभी अभी आध्यात्म की बात करते हैं, अभी योग है ना, पूरे योग, ये 5वां अध्याय उस पे ही है। फिर दूसरा, सामने था गगनगिरी महाराज। कौन सा बंगला था सामने? गगनगिरी, बराबर। दिंडी थी गौरव काका की, जा रहे थे पंढरपुर। फिर सुनो, अभी सब खत्म हो गया, नहीं खाना नहीं आ रहा है ना, दिंडी प्रमुख रहता है ना, उसे पता रहता है कि अरे इनको भी वापस भेजना, तो खाना आना चाहिए, प्रसाद आना चाहिए। फिर प्रसाद आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी इनको, ये जो सब चल रहे हैं, उनको बिठाएं कहाँ, बराबर। फिर एक ऐसा प्रस्ताव आया ना, जो आपको बहुत अच्छा, अरे इथेच बसवा ना मस्तपैकी बाहेरच। बाहर बसवायला पण आपली माणसं बसली पाहिजेत ना, वो भी चलो। फिर एक जगह ऐसी आई ना कि हमने जाके उनको बोला कि हम लोग आ रहे हैं, आप आओ, ऐसे बोला। फिर जाने के बाद बोला कि आप बाहर बैठो। फिर मैंने हाथ जोड़ा उनको, नहीं, मेरे बच्चों को, फैमिली को बाहर नहीं बिठा सकता हूँ मैं। उनको नमस्कार किया और आगे गुरु को बताया। गुरु ने मुझे भी बहुत अच्छे बताया क्या है, वो हम लोग आगे निकल गए। फिर वैभव के लेके ऐसे जगह गया ना मैं, नहीं वो जगह नहीं हमें बुलाया, बोलो जगह इतनी अच्छी है, दिख तो रही है, लेकिन जब वहां गए तो जगह का पूरा नाला सुपर हुआ था, मतलब जो हालत थी वहां। तो फिर वहां से जो बात देखो, ये है ना, ये योग है, आपके कर्म योग है। पालकी सिर्फ यहां नहीं रहती, वारी सिर्फ ये नहीं। अगर आपने जिम्मा उठाया है ना, तो वो देखने के लिए है ऊपर, और साथ में गुरु है, तो फिर क्या डर है ना। हमें जगह मिलनी थी, हमें जगह मिली, और ऐसी जगह मिली कि जहां पे कम से कम 20 से 25 हजार लोग खाना खा के गए थे, आपको मालूम नहीं उस जगह पे। वो जगह ऐसी थी, हम लोग 100 लोग थे। उन लोगों ने हमारा प्यार देख के हमें बोला है कि आप लोग हर साल आइए, इस जगह का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, आप ले लीजिए जगह, आप जब भी आए, वारी आए, आप यहाँ आइए। ये वैभव था मेरे साथ, वैभव के लिए एक बार तालियां हो जाओ, साथ में था उधर, क्योंकि वहां हम लोग दोनों गाड़गे बाबा महाराज के रोल में थे। जिस तरह से सब हुआ वहां, बहुत बढ़िया, उन्होंने भी साथ अच्छा दिया हमें, मानना पड़ेगा। वो जो जगताप फैमिली, जादव फैमिली थी, उन्होंने बोला आप आइए, अगले साल हमको बोला हम ही खाना बनाएंगे, आपके लिए प्रसाद बनाएंगे, आप इधर ही करिए। देखा उन्होंने जो चल रहा था ना, वो गगनगिरी महाराज का भी प्रसाद मिला, वो जय मल्हार का भी प्रसाद था हमारे साथ, गुरु भी साथ में थे, पांडुरंग भी साथ में, सबका मिला के प्रसाद उधर हमें ग्रहण करने मिला। जिन जिन लोगों ने उसके लिए हाथ लगाया ना, वो सब लोग पुण्य के प्राप्त है हमारी ओर से। उनके लिए एक बार दिल से तालियां होनी चाहिए। एक प्रकार वारी आती है ना, म्हणून मी तिथे बोललो की पंढरीची वारी आय ज्याच्या कोळी त्याची पाय धुळ लागो मजदारी, कि उसके अगर चरणों की धूल भी अगर जो वारी करते ना उनके हमारे घर में लगी, उनका दर्शन भी हुआ, तो हमें भी प्राप्त है वो। लेकिन आज हम लोग, मैं वही बोल रहा हूं, मैं क्या आज हम लोग क्या बोल सकते कि पंढरीची वारी आहे माझ्या घरी आणि का तीर्थवर्त कर, ये बात है ना, ये गुरु ने करके लिया हमारे से, उनको ही मालूम है जो करना है वो नहीं करना है वो। तो ये जो योग है ना, योग ऐसे ही नहीं आते, योग के लिए याग भी करने पड़ते हैं। तो आपके कर्मों की फल, आपके माता पिता के, आपके पूर्व जन्मों की कुछ पुण्याई रहेगी, तो ये हमें योग आया है। हर किसी के लाइफ में ये नहीं होता है, लेकिन आज बड़े प्राउड से ना मैं हर साल कहता हूं, हम लोग बोलते हैं ना, अरे मी वारी करत नाही पण माझे मामा करायचे, मैं वारी नहीं करता हूं लेकिन मेरी ना मौसी करती थी, मैं वारी नहीं करते, हमारी जो मेरी बहन है ना उनकी सास करती है। आज तुम्हारे लिए भी लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे मामा है ना वारी को जाते हैं,
मेरी मौसी आहे ना वारी करके आती, माझी आई आहे ना वारीला गेली होती. ये सुख है. हमने इनडायरेक्टली ना हमारे पूरे ये जो हमारा जो परिवार है ना वो वारी में लाया है, थॉट मिला है. तो आजकल है ना टीवी लगा हुआ है तो बहुत सी बातें चलती है, लेकिन हम लोग वारी के थॉट में हैं. तो आप सबके लिए ये आज का संस्करण जो वारी का था वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं. इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद. थैंक यू. पहले नामस्मरण करेंगे. बोला पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुका पंढरीनाथ भगवान की जय. विठ्ठल 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 बोला पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की, सब संतन की और आज के आनंद की.